नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्दियों की शुरुआत हो गई है। ऐसे में मौसम चेंज होने के कारण हर दूसरे घर में सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार लगा ही रहता है। और बच्चे तो ऐसे होते हैं कि दवाई का नाम सुनते ही नाक मुंह सिकोड़ने लगते हैं। तो चलिए आज मिलकर बनाते हैं सर्दी जुकाम के लिए ऐसी घरेलू रेसिपी जिसे खाने के लिए आपको बच्चों को कहना ही नहीं पड़ेगा। बच्चे इसे मांग मांग के खाएंगे। इसे बनाने के लिए मैंने लगभग 2 इंच लंबा अदरक का टुकड़ा लिया है। उसे अच्छे से पानी से साफ करके इसके छिलके को निकाल लिया है। साथ ही 10 से 15 तुलसी की पत्तियां ली हैं। अब इन दोनों को मिला के हमें बारीक पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। और ध्यान दें कि इसमें पानी का यूज बिल्कुल नहीं करना है। अब यहाँ पे मैंने एक छन्ना लिया है, उसमें इस पेस्ट को डाल देंगे और इस तरह से किसी चम्मच से दबाते हुए पेस्ट से सारे रस को निकाल लेंगे। अदरक का रस और तुलसी का रस सर्दी, खांसी, जुकाम में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। तो एक कढ़ाई में मैंने अदरक और तुलसी के रस को निकाल लिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि 1 कटोरी हमें इसमें गुड़ डालना है। गुड़ को मैंने बारीक बारीक चॉप कर दिया है। अब 1 कटोरी गुड़ को हम इसमें डाल देंगे। अभी हमने कढ़ाई को गैस पर नहीं चढ़ाया है। अब तुलसी और अदरक के रस में गुड़ को इस तरह से अच्छे से मिक्स कर दें। अब कढ़ाई को गैस पे चढ़ा देंगे। मैंने इसे छोटे बर्नर पे चढ़ाया है। जब तक कढ़ाई गर्म ना हो तब तक मैंने गैस को हाई रखा है। जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाएगी तो फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर ही हम गुड़ को अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे। इसे बीच बीच में चलाते रहें तो आप देख सकते हैं कि गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है और यह पकने भी लगा है। इसे हम चला देंगे और इसी स्टेज पर हम इसमें कुछ और चीजें ऐड करेंगे। जैसे हमने इसमें आधा छोटी चम्मच काला नमक और साथ ही 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। इसी स्टेज पर इसमें 1 चुटकी बेकिंग सोडा डालेंगे। सभी चीजों को गुड़ के साथ अच्छी तरह से मिला दें और फ्लेम को लो ही रहने दें और इसे पकने दें। हमें इसे लगातार चलाते रहना है। इसे हमें बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। इसे बीच बीच में हमें चेक भी करते रहना है। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि 1 कटोरी में बिल्कुल ठंडा पानी लेंगे, मतलब पानी नॉर्मल टेम्परेचर का होना चाहिए। उसमें गुड़ की कुछ बूंदें डालेंगे और इसे बाहर निकालेंगे। आप देख सकते हैं कि अभी गुड़ कितना ज्यादा चिपचिपा है, तो मतलब अभी ये पक के तैयार नहीं हुआ है। मैंने इसे थोड़ी देर और पका लिया है और आप देख सकते हैं कि ये कितना ज्यादा फ्लफी हो गया है और इसका कलर भी पहले से चेंज हो चुका है। इसे हम वापस से एक बार चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पानी में डालने पर ये बिल्कुल कड़क हो गया है, मतलब इस तरह से तोड़ने पर ये आसानी से टूट जा रहा है। बस हमें इसे इतना ही पकाना है। और ज्यादा पकाएंगे तो ये और ज्यादा हार्ड हो जाएंगे और साथ ही गुड़ जल भी सकता है। अब इसे गैस से नीचे उतार दें और इसे एक बार अच्छे से चला दें। अब यहाँ पे मैंने एक कैंडी मोल्ड ले लिया है। ये पूरी तरह से नॉन स्टिक होता है। इसमें घी या तेल कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं होती है। अब हम कोई छोटी सी कलछी ले लेंगे या चम्मच ले लेंगे। इसकी हेल्प से पके हुए गुड़ को लेंगे और इस मोल्ड में थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे, या उतना डालें जितना आपको कैंडी की साइज रखनी हो। इसे गरम गरम ही मोल्ड में डाल दें, नहीं तो ये बहुत जल्दी सेट हो जाता है। तो मैंने सारे गुड़ को मोल्ड में डाल दिया है। अब हमें इसे रख देना है जिससे ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए और ये सेट भी हो जाए। तो लीजिए, मैंने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है और बहुत ही अच्छे से सेट भी हो चुका है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसके किनारों को हम इस तरह से ढीला कर लेंगे, जिससे इसे निकालने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। तो आप देख सकते हैं कि कैंडी कितनी अच्छे से सेट होके निकली हुई है। ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया बन के तैयार हुई है। इसी तरह से सारी कैंडी को हम मोल्ड से बाहर निकाल लेंगे। तो लीजिए, सारी कैंडी को मैंने डीमोल्ड कर लिया है। ये इतनी ज्यादा बढ़िया बनी हुई है कि इसे देखकर कोई नहीं कहेगा कि ये कैंडी गुड़ से तैयार की गई है।
और ये खाने में भी बहुत ज्यादा चटपटी और स्वादिष्ट है। बच्चे इसे चॉकलेट कैंडी समझ के मांग मांग के खाएंगे। अब से हमें बच्चों के सर्दी जुकाम को ठीक करने के लिए उन्हें होम रेमेडी देने के लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये कैंडी इतनी ज्यादा चटपटी और स्वादिष्ट है कि हमारे बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि हमने इसे कैसे बनाया है और वो मांग मांग के खाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।